इतना आगे इंडिया जा चुका है, आज दुनिया को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को दुनिया की नहीं ज़रूरत। कंपेयर टू पाकिस्तान, वो इंडिया पहले भी बहुत ऊपर था, क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर, मेडिकल सेक्टर के अंदर वो अमेरिका से भी बहुत ऊपर है वो लोग। अब हमारा जो बाबर आजम जो कैप्टन है, वो जाकर बिग बेस्ट सिडनी सिक्सर को लीड करेगा इंडिया में जाके। इंडिया के अंदर सुई से लेकर जहाज के पार्ट्स वगैरह तक सब बनते हैं। जहाज भी अभी मेड इन इंडिया बन चुके मेड इन इंडिया बन रहे। अब दुनिया ये है कि दुनिया जो है इंडिया को चाहती है कि इंडिया एक दुनिया के लिए एक ग्लोबल मार्केट बन चुकी है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंडिया के सबसे ज़्यादा टाइम तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इनके आज तक इस दिन तक 4403 दिन हो चुके हैं एज अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। सबसे ज़्यादा लॉन्ग इंडिया को सर्व करने वाले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी इंडिया के सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, उनके टाइम में क्या इंडिया ने ग्रोथ की है। उनके टाइम में डिजिटल इंडिया की बुनियाद रखी गई है। इंडिया बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हुआ है और इंडिया की इकोनॉमी ऑनलाइन आई है। इंडिया ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चला गया। अगर आप देखें तो एक वहाँ पे भिखारी जो है, भिखारी अगर आप देखें, ठेले वाला देखें, पान वाला देखें, छाबड़ी वाला देखें, दुकान वाला देखें, बिजनेसमैन जो है वो तो होते ही एडवांस होते ही हैं, लेकिन आम जो रेडी वाला छाबड़ी वाले वो भी ऑनलाइन यूपीआई से पेमेंट वसूल करते हैं और पेमेंट देता भी है। तो इतना ज़्यादा इंडिया डिजिटलाइज हो चुका है। इंडिया की इकोनॉमी 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी से अभी इंडिया की 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। इस टाइम पे ईरान वार की वजह से इंडिया 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। लेकिन इंडिया जिस तरह ग्रो किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टाइम में, इंडियन पब्लिक को उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं। इंडिया के अगर आप देखें सिटीज़न को 80 करोड़ इंडिया के सिटीजन्स को फ्री का राशन मिलता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर 200 यूनिट दिल्ली के अंदर बिल्कुल फ्री मिलते हैं, इंडियन पंजाब के अंदर फ्री मिलते हैं, हरियाणा के अंदर फ्री मिलते हैं। 200 यूनिट 200 से 300 यूनिट के दरमियान भी किसी स्टेट के अंदर मिलते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही हैं। वहाँ पे जो वुमेंस हैं, लड़कियाँ हैं, उन्हें 2000 रुपये मंथली इंडियंस मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ पे फ्री का राशन जो है वो तो मिलता ही है। सबसे पहले तो वो अपने मुल्क के लिए तो उन्होंने जितनी टाइम वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने काम भी किए। ठीक है, एक जनरल हम बात करते हैं, एज अ पाकिस्तानी हम नहीं सोचे, एज अ कंट्री मैन ये सोचें तो उन्होंने काम भी किया अपने मुल्क के लिए। बहुत ज़्यादा काम किया, थोड़ा नहीं किया, बहुत ज़्यादा काम किए। दूसरी बात यह है कि एक जनरल बात यह है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया के इख्तलाफात या कोई ना कोई इशू आ जाता है, तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमने 2 इशू हमेशा देखे हैं। इंडिया वाले क्या करते हैं, सोशल मीडिया वाले या कोई न्यूज़ रिपोर्टर जाके मुसलमान के गिरवान को पकड़ते हैं या कोई दाढ़ी वाला ढूंढते हैं और उनको तजलील करते हैं, उनसे ये पूछते हैं और ये क्या नाम है, एक जहरीला सवाल पूछते हैं कि क्या आप इंडिया वालों के साथ हैं, क्या आप वंदे मातरम कहते हैं। तो ये एक चीज़ है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इसके मुताबिक मुझे नहीं लग रहा है हुकूमत वहाँ की कोई काम कर रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट उनका ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे ही इसी हवाले से पाकिस्तान के मुताबिक मैं बात करता हूँ, जब भी ऐसा इशू होता है तो पाकिस्तान की मीडिया भी जाकर पठान से ये पूछती हैं क्या आप पाकिस्तान के साथ हैं या नहीं। तो ये 2 इशूज़ जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैंने कॉमन देखे हैं। वैसे डेवलपमेंट को अगर आप देखें, हिंदू मुस्लिम कॉम्परसी को अगर छोड़ दें, तो डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया के लिए वो कैसे इतने लंबे टाइम तक जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडियन हिस्ट्री के, इंडिया के लिए वो कैसे थे, इंडिया के लिए उन्होंने जो इतना कुछ जो किया, आप क्या समझते हैं उनसे बेहतर कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पहले रह चुका है या वो इंडियन हिस्ट्री के सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं? देखें, अगर इंडियन की बात करें तो इंडिया के लिए मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि उनका जो आईटी सेक्टर है वो भी इतनी तरक्की कर चुका है कि अब दुनिया उनको मानती है। ठीक है, उनका जो एजुकेशन लेवल है वो पाकिस्तान से बहुत आगे। तो इस बात की कोई हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो अपने हिस्ट्री के, मैं समझता हूँ इंडियन हिस्ट्री के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर उनके लिए है। ठीक है, वो चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे आईटी वगैरह दूसरे सेक्टर हो या दूसरी मशीनरीज हो। आप ये सोचें, इंडिया के अंदर सुई से लेकर जहाज के पार्ट्स वगैरह तक सब बनते हैं। जहाज भी अभी मेड इन इंडिया बन चुके हैं। मेड इन इंडिया बन रहे। अब दुनिया ये है कि दुनिया जो है इंडिया को चाहती है कि इंडिया एक दुनिया के लिए एक ग्लोबल मार्केट बन चुकी है। अभी आपको पता है, अभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडिया ने मेड इन इंडिया बनाया है, अभी लॉन्च किए। तो वो यही तो चीज़ है। वो अब ये सोचें, हम अपने आप को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, हम बहुत पीछे हैं। हमारा ताल्लुक, आप अगर हम जो कहते हैं ना मोस्ट वांटेड कंट्रीज़ में हम देखें, हम 4थे नंबर पे आते हैं। तो हम तो उनके पासपोर्ट हमारा 4थे नंबर पे आ रहा है, आप खुद देखो। तो इंडियन आज जो है अभी स्पोर्ट सेक्टर उनका इतना आगे जा चुका है। 10 साल पहले इंडिया इतना आगे नहीं था, लेकिन उनका IPL इतना आगे जा चुका है। अब जो है यहाँ तक कि बिग बैश की लीग वहाँ हो रही है। अब हमारा जो बाबर आजम जो कैप्टन है,
वो जाकर बिग बैश सिडनी सिक्सर को लीड करेगा इंडिया में जाके। आप ये आने वाले बिग बैश में। हाँ, आप ये सोचे इतना आगे इंडिया जा चुका है, आज दुनिया को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को दुनिया की नहीं ज़रूरत है। तो ये इस बात पे हमें सोचना चाहिए। और नरेंद्र मोदी बीइंग अ पाकिस्तानी में ये इख्तलाफात रखता हूँ कि वो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा टाइम तक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो इंडिया के लिए कैसे और पाकिस्तान के लिए कैसे? अस्सलाम वालेकुम। यार मेरा कोई पॉलिटिक्स से इतना गहरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो रील्स वगैरह या वीडियोस देखते हैं उसके हिसाब से मेरी जो राय है, ज़ाती राय, मोदी की बात अगर से मोदी की बात हो रही है, अगर इंडिया इतने ऊपर उठा है तो उसके पीछे से मोदी का हाथ नहीं है। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो लोग बाकी लोग बैठे हुए हैं, वो पहले ही से काम करने वाले हैं। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, वो इंडिया पहले भी बहुत ऊपर था, क्योंकि IT सेक्टर के अंदर, मेडिकल सेक्टर के अंदर वो अमेरिका से भी बहुत ऊपर है वो लोग। तो उसमें मोदी का कोई ज़ाती हाथ नहीं है। मोदी का सिर्फ एक वो है मिशन कि वो अपनी तंजीम को जितना आगे ले जा सकता है वो लेके जाएगा, और वो जितने एंटी और रेसिज्म है उनके अंदर, उनकी तंजीम के अंदर, उससे पूरी कौम उनकी तंग है, मेरी जहाँ तक अपनी नॉलेज है। बस ये मेरी राय है इसके बारे में। तो आप उन्हें पाकिस्तान के लिए कैसा समझते हैं? पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली कभी वो अच्छे हो ही नहीं सकते, वो इंडिया हो या मोदी हो या XYZ कोई भी हो, क्योंकि ये तो वाला एक हाल है यहाँ पे कि राजा मरेंगे तो बैल बैठेंगे। और जब से बंटवारा हुआ है मुल्क का, तो उनकी पाकिस्तान के बारे में राय कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। वो आप इंडिया की बात कर लें, इंडिया के कुछ जो आम शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, और एक दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आपके मज़हबों में बड़ा फ़र्क है। दूसरा मसला ये मुसलमान हिंदू का है, दूसरा मसला ये बंटवारे का है, जिसकी वजह से हम लोग की वहाँ के लिए और वहाँ के लोगों की यहाँ के लिए कभी भी राय अच्छी हो नहीं सकती। यानी वो सारे लोग बुरे नहीं होते, यहाँ पे भी बुरे लोग हैं, वहाँ पे भी बुरे लोग हैं। लेकिन अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कल्चर जो मैच करते हैं पाकिस्तान का, वो इंडिया के साथ मैच करते हैं। हम उनकी ज़बान समझते हैं। नेबर कंट्री में अगर आप देखें, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और इंडिया, 4 नेबर कंट्री हैं। इन चारों के अंदर देखें, इंडिया की हम लैंग्वेज भी समझते हैं, इंडिया के रस्म रवाज भी। हमारी शादियों के अंदर अगर आप देखें, मेहंदी की, माइयों की रस्म कहाँ से आई है? ये हिंदू रस्म है ये। तो मतलब बहुत सारा कल्चर मैच करता है। तो आप नहीं समझते कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए, इसका दोनों कंट्रियों को बेनिफिट होगा? यार सिमिलैरिटीज़ होना एक अलग बात है, लेकिन हम जब एक होने की बात करते हैं, अगर आप ज़ाती तौर के ऊपर ट्रैवल व्लॉग्स, आप यूट्यूब इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं बहुत शौक से ट्रैवल व्लॉगिंग देखता हूँ, मुझे भी ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, कभी इत्तेफाक है नहीं हुआ इंडिया जाने का। सबसे मेन चीज़ ये है आपकी कि ट्रैवल जब 2 कंट्रीज़ में हो रहा होता है, वो इंडिया से पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से इंडिया हो या अमेरिका हो, कहीं भी हो, हर बंदा एक दूसरे के कल्चर से बड़ा इंस्पायर होता है, हर चीज़ उसके लिए नई होती है। बहुत अच्छा होगा कि भाई अगर वहाँ के और यहाँ के हालात आपस में अच्छे हो जाएं। जैसे अभी हमारा करतारपुर में वो नानक, क्या नाम है, बाबा गुरु नानक, गुरु नानक का वो खुला, लोग आते हैं, बड़ा अच्छा उनको महसूस होता है। अभी आप फॉर एग्जांपल वीज़ा अप्लाई करेंगे इंडिया का, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आप कितनी जेन्युइन सोर्स से आप, वो तो इंडियंस को पाकिस्तान का वीज़ा भी नहीं मिलता है, पाकिस्तान का भी नहीं मिलता। तो ये एक पॉलिटिकल इशू जो है वो मेरे ख्याल से कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता। और अभी तो हम वर्ल्ड वॉर 3 के दाने पे खड़े हुए हैं, तो उससे एक बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि अब पूरे ग्लोबली जो है वो आपकी कह लें कि ग्रुप्स बन चुके हैं, ग्रुपिंग हो चुकी है। और इंडिया आपको पता है कि वो USA और बाकी जो ग्रुप हैं उसमें, और पाकिस्तान एक अलग ग्रुप में है, वो मुस्लिम ममालिक का कह लें, वो कह लें। तो ये लेकिन अच्छा, USA के जैसे आपने बताया ना, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे समझते हैं कि इंडिया USA के बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है इंडिया और USA 1947 से आप कह लें कि उनके बहुत कोई हिस्टोरिक रिलेशन नहीं रहे। अभी 2 साल पहले से अगर आप चले जाएं या 1 साल पहले अगर आप चले जाएं, तो उससे पहले इंडिया के साथ थोड़े रिलेशन अमेरिका के बेहतर हुए हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठाएं तो इंडिया के और अमेरिका के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे, और इस टाइम पे भी अच्छे नहीं है, इस टाइम पे भी अच्छे नहीं है। इसकी सबसे बड़ी रिसेंट मिसाल ये है भाई कि अभी जो अमेरिका ने अटैक किया इनकी शिप के ऊपर, 3 इंडियन उसके अंदर मारे, इंडियन उसके अंदर मरे, काफ़ी लोग जख्मी हुए। तो ये इंडिया हो या USA हो, ये दोनों जो है पीठ पे छुरा घोंपने वाली कौम है। सबसे मेन चीज़ ये है, ये वो लोग हैं, अपना फ़ायदा होगा तो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेंगे, अपना नुकसान हो रहा है तो अमेरिका को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। जियो पॉलिटिक्स के अंदर तो चलता ही है, जहाँ पे कंट्री को बेनिफिट होता है वो मफाद परस्ती को पड़ी चलती है। जियो पॉलिटिक्स के अंदर हर कंट्री ऐसा ही करती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक ज़ातियात के ऊपर जब बात आती है ना, कोई भी इस हद तक नहीं गिरती है कौम कि एक इसकी हम मिसाल ले लें फ़लस्तीन को लेके। फ़लस्तीन को लेके वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, XYZ कोई भी हो, जब उनके वो होते हैं ना प्रोटेस्ट, उसके अंदर जब वो प्रेजेंट किया जाता है कि वहाँ किस तरीके से लोगों को शहीद किया जा रहा है, बच्चों को, औरतों को, लड़कियों को, तो लोग रोते हैं इंसानियत की वजह से। वो ये नहीं सोचते कि यार मुसलमान मर रहा है, फ़लस्तीनी मर रहा है, या फला मर रहा है, ढिमाका मर रहा है, इंसान मर रहा है। हाँ, ये जो 2 कौमें हैं,
यानी इनकी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, जाती उनके ऊपर नहीं। इनकी पॉलिटिक्स इतनी गंदी है, ये अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। पाकिस्तान को कह लें और दूसरे मुस्लिम ममालिक या और भी रशिया, चाइना, ये लोग कम से कम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि यार किसी की ज़ातियात पे नहीं आए पॉलिटिक्स की वजह से, अगर वार के उससे भी वैसे भी है तो जंग जो हो रही है वो एक एक्सप्लोजन तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी जो बेसिक जंग है वो इकोनॉमिकल वॉर चल रही है। वो तो इकोनॉमिकल वार के अंदर आपको पता है कि जो आगे बढ़ गया वो दुनिया को लीड करेगा। तो बस यही है। ऐसे ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर के वाले से बात करें, आप क्या सोचते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं वो पाकिस्तान के लिए? नहीं, बस एक लफ्ज में बता दें। नहीं, बस आप इतना बता दें इंडिया के लिए वो कैसे, पाकिस्तान के लिए। एक साथ हैं हम दोनों। आप क्या समझते हैं वो पाकिस्तान के लिए कैसे हैं, इंडिया के लिए वो कैसे हैं? उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? यार उनके लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है, वो एक नंबर का बेकार इंसान है। उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ना, वो बिल्कुल ही बेकार इंसान है। पहले आप बताएं पाकिस्तान वो पाकिस्तान के लिए कैसे हैं? पाकिस्तान के लिए खैर पाकिस्तान का कुछ कर ही नहीं सकता, और पाकिस्तान के लिए है भी बिल्कुल बेकार, है ही नहीं, कुछ गिनती में नहीं है ना। मतलब कहने का मकसद एज अ प्राइम मिनिस्टर असर तो पड़ते हैं ना जियो पॉलिटिक्स के हालात के ऊपर, नेबर कंट्री है और फिर रिलेशन का बहुत सारा असर पड़ता है। एज अ प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तान के लिए कैसे रह चुके हैं जो इतना उन्होंने टाइम गुजारा? सही नहीं गुजारा। जवाहरलाल नेहरू को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया जो सबसे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो इंडिया के लिए कैसे हैं? वो इंडिया के लिए कैसे हैं? इंडिया के लिए तो बहुत, अपने इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन लादीन लोग हैं। तो पाकिस्तान के लिए कैसे हैं? कह तो रहा हूँ लादीन लोग हैं। हमारे पाकिस्तान के लिए तो बेमानी हैं लोग, बेमानी लोग हैं वो। कैसे? कोई उनका कोई दीन ईमान ही नहीं। एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर हम देखें तो एज अ प्राइम मिनिस्टर कैसे? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। सिर्फ ये है कि हम दुनिया में हैं, और जिस तरह से लोग आवाम है तो आवाम के लिहाज से दुनिया में हैं, तो चलो भाई इंसानियत का तकाजा है तो कोई बात नहीं, बाकी कुछ भी नहीं, बेकार लोग। तो वैसे आप नहीं समझते इंडिया के लिए, जैसे आपने कहा इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जिम्मेदारी इंडिया की हद तक है, तो इंडिया को एज अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर उन्होंने, आपको पता है इंडिया को बहुत ज़्यादा तरक्की दी है, डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुई है, इंडिया को बहुत तेज़ी से फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी बना दी इंडिया को। इंडिया इस वक्त दुनिया की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बट ठीक है, वो हराम हलाल की वहाँ परेशानी नहीं है, सब काम वहाँ चल रहे हैं, वो सब काम वहाँ चल रहे हैं। जो हम मुसलमान तो अल्लाह से पनाह मांगते हैं कि ऐसे जालिमों से अल्लाह में दूर ही रखे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कैसे जालिम है, क्या मतलब किस तरह जुल्म करता है? क्या बेदीन लोग हैं, लादीन लोग हैं, कोई दीन मजहब ही नहीं है उनका। तो आप क्या समझते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इंडिया के लिए जिस तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्व किया, आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर किससे देखना चाहते हैं? इंडिया के ऐसा कौन सा सिटीजन आपको नज़र आता है, जो ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन है आप जिसे चाहते हैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने? अब्दुल कलाम आज़ाद थे ना, वो सही थे। अब्दुल कलाम आज़ाद, जी हाँ, वो सही आदमी थे और बहुत मुनासिब आदमी थे। शायद वो उनको दीन की बात सुना के और दीन पे लाते और अल्लाह की राह पे चलाते उनको। बाकी तो इंडिया बेकार, वर्स्ट 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 है, वर्स्ट। लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद तो वो तो अभी फोत हो चुके हैं। अभी जो है, अभी आप किसे बेहतर समझते हैं? अभी वो है ना, क्या नाम है इनका, हैदराबाद दक्कन के, जो क्या नाम है उनका, असदुद्दीन अवैसी। हाँ अवैसी साहब, माशाल्लाह ग्रेट आदमी है अवैसी साहब, ग्रेट आदमी। अवैसी साहब तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते। हाँ कह रहा हूँ ना, यही तो कह रहा हूँ ना, यही तो बातें हैं ना। वो लादीन लोग हैं, उनका क्या है, वो उनकी हरकतें, उनकी बातें ही ऐसी हैं। देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से बात कर रहे हैं, और जिस तरह असदुद्दीन अवैसी के बारे में अंकल ने बात की, तो असदुद्दीन अवैसी जाहिर है उनके वोट बहुत कम है, वो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इम्पॉसिबल है कि वो बन जाए। आप क्या समझते हैं जिस तरह इंडिया के अंदर इतनी डेवलपमेंट हुई है, डिजिटल इंडिया उन्होंने बनाया, इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने बेहतर किया, मेड इन इंडिया पे उन्होंने काम किया, इंडियन पब्लिक को वो बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, फ्री का राशन दे रहे हैं और बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का लीडर है जो जितनी इंडिया को उन्होंने ग्रोथ दी है, इस तरह को पाकिस्तान को ग्रोथ दे सके? सबसे पहले तो ये, अगर कंपैरिजन की बात करें तो हमारा जो बिजनेस सेक्टर है वो इस साल की रिपोर्ट ये है कि वो 21% से कम होकर 13% रह चुका है, ठीक है। और एजुकेशन का लेवल ये है कि हमारे यहाँ जो बजट तय होता है, एजुकेशन सबसे मेन चीज़ होती है एजुकेशन। यहाँ पर एजुकेशन देने वाला कोई नहीं है। एजुकेशन के अंदर बजट के अंदर कोई पैसे ही नहीं मुख्तस होता, बहुत कम, बहुत लिमिटेड होते हैं। आप एक मुल्क को आगे लेके जाना चाह रहे हो और वहाँ पर ये है कि एजुकेशन का आपका लेवल 0 है, तो आप कैसे जाओगे आगे?
इंडिया के अंदर आपने एजुकेशन की बात की ना, आपको पता है इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ स्टूडेंट एजुकेशन लेते हैं। खान सर को आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हैं। खान सर की एक टाइम की क्लास के अंदर 5-5 हज़ार बच्चा बैठ के एजुकेशन लेते हैं खान सर से। 5-5 हज़ार बता, वो 5 हज़ार बच्चा जाता है, फिर 5 हज़ार बच्चे आते हैं। और आप क्लास के अंदर अगर जब कैमरा घूमते हैं ना वहाँ पे खान सर की क्लास के अंदर, तो आप अगर घुमा के देखें बच्चे कितने फोकस से देख रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं। आपको उनके देख के नज़र आ जाएगा यार कितना इन्हें सीखने का शौक़ है और कितने चाह से वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम अगर आप देखें तो मैट्रिक बोर्ड के अंदर, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर अगर आप देखें तो एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे चिटिंग के बगैर बच्चे पास करते हो। आप दिल पे हाथ रख के बताएं, आप भी यहाँ पे रहते हैं, आपने एक भी कोई ऐसा स्कूल बता सकते हैं जहाँ पे चिटिंग नहीं होती हो कराची शहर के अंदर? देखो मैट्रिक बोर्ड के अंदर मैट्रिक बोर्ड के चीटिंग का लेवल तो बहुत आगे जा चुका है। आप मैट्रिक बोर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो एक बच्चा नर्सरी से लेकर जाता है वो मास्टर्स तक जाता है। 90% बच्चों को तो ये क्लियर नहीं होता है उनका कैरियर क्या है, आगे करना क्या उन्हें। आगे करना क्या है। उनकी डिग्री उनके हाथ में होती है, उनको पता नहीं होता है मैं आगे अपने मैंने जो डिग्री हासिल की है उस किस फील्ड में जाऊँ, ठीक है। उनको ये क्लियर नहीं होता है मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर जो एजुकेशन लेवल, जो सबसे पहले तो एजुकेशन लेवल बहुत लो है। दूसरा ये है कि जो बच्चा थोड़ा बेहतर एजुकेशन हासिल करता है उसका पहला पॉइंट यही है किसी भी तरह इस मुल्क से मैं निकलूँ। जब मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे थे तो बच्चों के पास जब मैं गया तो बच्चे फ़ख्र करते हैं, अंदर से बच्चे अपने साथ मोबाइल लेके आ रहे थे और दिखा रहे थे कि ये हम मोबाइल लेके गए और ये हमने चिटिंग की है। सोल पेपर भी बच्चों के पास थे, वो वीडियो भी मैंने बनाई है पिछली, अगर थोड़ा पीछे अगर आप जाएँ तो वीडियोज़ के अंदर आपको वो मिल जाएगी। अंदर स्कूल के क्लास के अंदर की भी एक वीडियो है कि बच्चे सरेआम चिटिंग कर रहे हैं और कोई खौफ नहीं है बच्चों का। और जब बाहर निकलते हैं स्कूल से तो फ़ख्र से बताते हैं कि हम चिटिंग करके आए। ये हालात है यहाँ पे, मतलब शर्मिंदगी भी नहीं हो रही है कि हम ये तो नहीं बताएं कि कम से कम हम चिटिंग करके आए, वो फ़ख्र से बताते हैं हम चिटिंग करके आए। इतना मतलब चिटिंग बच्चों के अंदर सराहियत कर गई है। यही चीज़ है ना कि यहाँ पर करप्शन इस हद तक जा चुकी है कि आप चीटिंग की बात कर रहे हैं, एक बंदे का पेपर दूसरा बंदा दे सकते हैं। यहाँ पर होता है, बिल्कुल होता है इस तरह। ये देख लें, पुलिस की रनिंग को देख लें। अभी तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन 5 साल पहले की बात है, मैं खुद गवाह हूँ कि एक बंदे की रनिंग दूसरा बंदा करके आता है, एक बंदे का टेस्ट दूसरा बंदा दे के आता है। तो ये खाली इस लेवल की बात नहीं है, ये यूनिवर्सिटी लेवल तक जा रहे हैं और यही मसला है। एजुकेशन सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क का। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो पाकिस्तान के लिए कैसे हैं, इंडिया के लिए कैसे हैं? इंडिया के लिए सही है, पाकिस्तान के लिए गंदा इंसान है, बेगैरत इंसान, जितना बोलो उतना कम है उसके लिए। हमारा तो दुश्मन है ना वो। तो वो इंडिया के लिए कैसे ठीक है? इंडिया का वो है ना, हिंदू का है, इंडिया का वो है तो इंडिया के लिए बेहतर है ना, हमारे लिए नहीं। तो आपको पता है उन्होंने इंडिया को 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक लेके आए वो। अभी तो फिर इंडिया की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट बन गई है, लेकिन आपको पता है इंडिया उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा तरक्की की है इंडिया ने। यार ये बातें मुझे नहीं आती हैं, किसी और से करवा लो।